नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस हम इस बात पर करेंगे कि किसी भी पार्टी की जीत के एक मजबूत आधार होते हैं उसके पार्टी के कार्यकर्ता, और वो कार्यकर्ता तैयार होते हैं सदस्यों की संख्या से। और बीजेपी ने इस समय अपने कार्यकर्ताओं की संख्या, सदस्यों की संख्या बढ़ाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया है। देश भर में यह अभियान चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेकर जो सियासत चल रही है और मध्य प्रदेश में इसको लेकर खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा प्रदेश है जहां तेजी से लोग सदस्य बन रहे हैं बीजेपी के। ऐसे में कैडर को इस तरीके से मजबूत करने की जो बीजेपी की तैयारी है वो किस तरीके से पॉलिटिकल नजरिए से देखी जा सकती है, कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचती है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और आज हमने इसी पर चर्चा आधारित की है। पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। भाजपा ने सदस्यता अभियान के जरिए मध्य प्रदेश में नया रिकॉर्ड बना दिया है। पार्टी के मुताबिक 24 घंटे में 10 लाख नए सदस्य बनाए गए हैं, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। रविवार को अभियान के दौरान पार्टी ने 80 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पार कर लिया, जिसमें मध्य प्रदेश अब उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। भाजपा ने इस उपलब्धि को पार्टी के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि उनका लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य बनाने का है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस अभियान की कमान संभाल रहे हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अधिकतम सदस्यता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हर बूथ पर कम से कम 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा नेताओं का दावा है कि संगठन पर्व के तहत चल रहे इस अभियान में कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और आने वाले दिनों में पार्टी की सदस्यता के आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। यह हमारी सदस्यता अभियान की जो टोली है, जिलों से लेकर के मंडल से लेकर के शक्ति केंद्र और प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम के कारण आज मुझे आपको बताने में गर्व है कि अभी तक का जो आंकड़ा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, 85 लाख लोग मिस कॉल के आधार पर मेंबर बने हैं। और जो पूरा डिटेल जिसको हम कहते हैं कि पूरा फॉर्म जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया है, उसको भरने के बाद ऐसे 77 लाख अभी तक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अंदर बने हैं। कांग्रेस ने भाजपा के सदस्यता अभियान पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे फर्जी सदस्यता अभियान करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को डरा धमकाकर और जबरन सदस्य बना रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर सरकारी कर्मचारियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है, जो कि अवैधानिक है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने 2 सरकारी कर्मचारियों की सदस्यता आईडी भी जारी की है, जिसमें रघुवीर तिवारी और फौजिया खान शामिल हैं, जो भोपाल नगर निगम के कर्मचारी हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारी कब से पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनने के लिए पात्र हो गए? ये तो क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर में जाता है। जहां तक आम जनता की बात है, ऐसे कई उदाहरण हमें सामने को देखने को मिल रहे हैं, जो कि लोग कह रहे हैं कि हमसे जबरदस्त फोन ले लिया और मिस कॉल मारी और हम मेंबर बन गए, चाहे वो बने न बने। मैं साथ में ये भी ऐड करना चाहता हूं, मेंबर चाहे कितने भी बना लें, अल्टीमेटली चुनाव वही जीतता है जिसको वोट मिलते हैं। कोई ऐसी जगह है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मेंबर हैं मगर उनके कैंडिडेट जीतते नहीं है। तो सरकार इस बात पे स्पष्ट करे, क्या सरकारी कर्मचारी मेंबर बनेंगे? और मेंबर बनने की प्रथा कब से चालू करी है? सरकार ने कब उनको अलाउ करा कि सरकारी कर्मचारी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन सकते हैं? इसके अलावा कांग्रेस का यह भी आरोप है कि भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को सदस्यता लेने के लिए धमकाते हैं और नहीं मानने पर मारपीट तक कर दी जाती है। पार्टी का कहना है कि यह भाजपा की रणनीति है कि सरकार तंत्र को अपने पक्ष में लाया जाए ताकि चुनाव में फायदा उठाया जा सके। कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा है। सदस्यता अभियान में व्यक्ति स्वेच्छा से अपना मोबाइल नंबर दे रहा है और ओटीपी के माध्यम से सदस्य बन रहा है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि कोई भी कर्मचारी बस स्वयं समझदार रहता है कि उसे क्या निर्णय लेना। और कांग्रेस के जहां तक सदस्यों का सवाल है, तो सब स्वेच्छा से अगर सदस्य बन रहे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है।
सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा वाकई इतने बड़े स्तर पर लोगों को स्वेच्छा से पार्टी से जोड़ने में सफल हो रही है, या फिर कांग्रेस के आरोपों में सच्चाई है। आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन सियासत के इस खेल में जनता के सामने सच्चाई क्या है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो देखा आपने किस तरीके से सदस्यता पर सियासत चल रही है। एक पार्टी अपने आप के विस्तार में जुटी हुई है, तो दूसरी पार्टी को इसमें जो खामियां दिखाई दी है उसे वो जनता के सामने ला रही है। ऐसे में ये सदस्यता अभियान सियासत के एक घेरे में आ गया है और इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जैन जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार KS साइनी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और बीजेपी ने तो लक्ष्य ले लिया है कि 1 करोड़ सदस्य वो बनाएंगे। मध्य प्रदेश बड़ा प्रदेश भी है, लेकिन 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य क्या आसानी से पूरा हो पाएगा? और इसके पीछे जो कोशिशें हो रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें भी शामिल हो जा रही हैं जो सदस्य नहीं बनना चाहिए वो भी बन जा रहे हैं। जल्दबाजी में कुछ लोगों को सरकारी कर्मचारियों को भी बना लिया गया, ऐसी भी बातें आ रही है। जैन साहब, ऐसे में आप छांटेंगे कैसे? कहीं लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ गलतियां तो नहीं हो जा रही है? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। विश्व का सबसे बड़ा टेक्निकल रूप से सदस्यता अभियान चला रही है, फुल प्रूफ है और स्वेच्छा के आधार पर है। हमने कभी किसी के लिए नहीं कहा वलात। हम कोई तानाशाह या डिक्टेटर नहीं है जो आपातकाल लगा देते हैं या जो आप लोकतंत्र का भंजन कर देते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी एक आंतरिक लोकतंत्र है और हम उस लोकतंत्र के अनुसार हमारी सदस्यता एक अभियान है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में हृदय स्पंदित होता है या और रक्त का संचरण होता है, उसी प्रकार से जो सदस्य होते हैं वो हमारा हृदय प्रदेश के हिस्से होते हैं, स्पंदित होते हैं। और सदस्यता पहला ऐसा भारतीय जनता पार्टी भारत का ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें जो सदस्य हैं उनको भी और नए सदस्य सभी को अपनी सदस्यता का रिन्यूअल भी कराना पड़ता है। तो आपने देखा किस प्रकार से 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के समक्ष पहले सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी के। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी के समक्ष सदस्यता ग्रहण की। पहले सदस्य बने वो 3 सितंबर को। तो ये हमारा और उसके बाद ये जो सदस्यता अभियान है स्व प्रेरणा से और उसके स्व विवेक पर है। और उसके बाद भी जो 4 प्रकार से जो चरण चल रहा है उसमें OTP भी आता है। आपके नंबर पे हम लिंक भेजते हैं या आप नंबर से डायल करिए 8800002024 जो फोन नंबर है, अगर आप डायल करते हैं तो उस पर SMS प्राप्त होता है। SMS से फिर आप उस पर लिंक क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद उस पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है। ये हर व्यक्ति की स्वेच्छा के आधार पर होगा। और पहली बात आप देखिए, किसी को अपना फोन कोई हमारे यहाँ हम नहीं लेते हैं, हम ऐसा काम करते हैं। आप किसी ने जो आप कह रहे हैं और उसी का जो सफल है कि आज हम लगभग 4 करोड़ से ज्यादा तो कर ही चुके हैं। मुझे लगता है 5 करोड़ के आसपास देश पर सदस्यता निकल गई होगी, पार करके होगे। मध्य प्रदेश में आज ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी ने प्रेस वार्ता ली और उसमें ही बताया कि 85 लाख से ज्यादा की सदस्यता मध्य प्रदेश में हो चुकी है। और अभी पहला चरण ही बाकी है, दूसरा चरण भी आना है। तो हम सदस्यता हमारे प्राण है और हमने पूरा स्वप्रेरणा से स्वेच्छा के आधार पर है। और जो सिस्टम है उसमें OTP भी आता है, सब आता है। मुझे लगता है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी कुंठाओं से ग्रसित है। कांग्रेस अपनी सदस्यता तो करा नहीं पाई। कांग्रेस अपने लिए
वोट बैंक नहीं बना पाती है, कांग्रेस अपनी नीतियों को ठीक उलझी है। रहती है, कांग्रेस अपनी कार्य समिति नहीं बना पा रही है मध्य प्रदेश की। नहीं, जैन साहब, जो उदाहरण बताए जा रहे हैं, जो प्रकरण बताए जा रहे हैं, क्या उसमें कुछ साजिश है क्या, या फिर कोई जल्दबाजी में किसी ने किसी का नंबर लिया और सदस्य बना लिया अपने टारगेट को पूरा करने के लिए? ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मोहन जी। देखिए, जो स्वेच्छा से होता है, मैंने कहा ना, और आप कोई ठीक है जी। चलिए जैन साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है जैन साहब, आ गई बात, आ गई। आप फोन नंबर, जी बोलिए, जी बात पूरी कर लीजिए। फोन मैं कहना चाह रहा था, फोन नंबर देना ही नहीं चाहिए, अपना फोन किसी दूसरे के हाथ में ना दें, और स्वेच्छा से। हमने भी सदस्य बनाए हैं, मैंने भी सदस्य बना करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, और उसमें हमने सभी को बोला, और आप पत्रकार मित्रों ने भी हमें सहयोग किया है। मैंने पत्रकार मित्रों से कहा कि अगर आपकी स्वेच्छा हो, आपकी इच्छा हो किसी राजनीतिक दल से जुड़ना हो, तो आप बनिए, और उसमें कई पत्रकार मित्रों का सहयोग भी रहा है। मैं कहता हूँ, और किसी को दिक्कत नहीं, और वो शासकीय सेवा में संविदा पर नियुक्ति पे है, कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो सेवा शर्त का उल्लंघन होता है। मैं फिर भी कहूंगा, हम लोग स्वेच्छा से आधार को बना रहे हैं, और जो भी सरकारी कर्म जो कह रहे हैं संविदा कर्मी बने हैं, वो उन्होंने स्वयं ही बना होगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जितेंद्र जी, जो आप उदाहरण बता रहे हैं, उसमें ये जो जैन साहब ने बताया तरीका फुल प्रूफ तरीका है। आप मिस कॉल करिए, लिंक आएगा, लिंक जनरेट होगा, फिर उसमें आप फॉर्म भरेंगे, तो जिसका फोन रहेगा, जिसका नंबर रहेगा, वो सदस्य बन जाएगा। अब ऐसे में कुछ लोग अगर किसी संस्थान से जुड़े हैं और वो बन जा रहे हैं सदस्य, इसमें आपको कहाँ गलती नजर आती है? ये तो एक प्रोग्रामिंग से सदस्य बन रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग में कोई जाएगा तो वो सदस्य बन जाएगा। जितेंद्र जी। तिवारी जी, बड़ी आश्चर्य की एक बात बताता हूं मैं आपको। मेरे एक मित्र हैं, कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, उनके पास एक अननोन नंबर से फोन आया। उन्होंने फोन नंबर उठाया, हेलो बोला, फोन कट गया। थोड़ी देर में मैसेज आया, बधाई हो, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए गए। ये कौन सी तरीका है सदस्यता करने का? आज हमने एक वीडियो जारी किया है, राशन की दुकान पे जो लोग राशन लेने जा रहे हैं, उनकी पहले सदस्यता कराई जा रही, बाद में उन्हें राशन दिया जा रहा है। इस तरीके की सदस्यता हिंदुस्तान में तो हमने नहीं देखी। मिस्ड कॉल के माध्यम से सदस्य होना और सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करना, तिवारी जी, मुझे लगता है कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप जाइए, अपने सिद्धांत बताइए, अपनी पार्टी की नीति बताइए, इसके बाद में आप अनुरोध कीजिए। अगर कोई सदस्य बनता है तो हमें क्या आपत्ति होगी? लेकिन मिस्ड कॉल अगर किसी का किसी नंबर ऐसी कोई प्रक्रिया बीजेपी बता नहीं रही है। बीजेपी तो कह रही है कि भाई मिस कॉल आप करिए, उसके बाद लिंक आएगा, लिंक को आप खोलेंगे तो उसमें फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद आप सदस्य बन पाएंगे। थोड़ी प्रक्रिया लंबी भी है। ऐसे में कोई व्यक्ति केवल फोन आने पे सदस्य बन जाएगा, ऐसा कोई उदाहरण आपके पास आया है क्या? उदाहरण दिया, मैंने आपको उदाहरण दिया, और उस मैसेज को हमने सेव करके रखा है जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री को आप कह रहे हैं बधाई हो, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए गए। ठीक है जैन साहब, अगर ऐसे सदस्य बनेंगे तो पूरी जनसंख्या ही बीजेपी के सदस्य बन जाएगी। कॉल आया, सदस्य बनते गए, कॉल आया, सदस्य बनते गए, ऐसी लक्षण हासिल होगा क्या? राशन की दुकान का तिवारी जी हमने वीडियो भी जारी किया है। जी ठीक है, वीडियो भी जारी हुआ है, बताइए जैन साहब। जितेंद्र जी, नहीं मोहन जी, ऐसा नहीं है मोहन जी। ये सिस्टम ऐसा है, इसमें अगर कोई जो की बात कह रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। हम कह रहे हैं स्वेच्छा के आधार पर। और अब कांग्रेस देखिए, कांग्रेस कुंठित है, निराश है, डिप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड है, और जिस प्रकार से कांग्रेस रसातल में चली गई है मध्य प्रदेश में, 25 साल हो जाएंगे कांग्रेस को विपक्ष में। आप जीतू पटवारी जी अपने सदस्यता नहीं करा पा रहे हैं, अपने एक प्रदेश की कार्य समिति की सदस्यता कर लें। आप देखिए, इस तरीके से नहीं होगा, नहीं बना पा रहे। हम आपको मैं कह रहा हूँ, ये जो सबूत है, ये है राशन की तिवारी जी इनको रोकिए। बात आ जाने तिवारी जी तर्क के साथ बात करें तो समझ में आता है ना। नहीं, क्या राशन की दुकान आपको प्राकुलता आ रही है? जितेंद्र जी क्या करते हो आप? डिबेट तो कर रहे थे, डिबेट का स्टैंडर्ड है जी। जैन जैन साहब, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा, पूरा मौका दूंगा मिश्रा जी आपको। जी
देखिए मोहन जी, मैं बता रहा हूं कि सदस्यता, अगर कांग्रेस को कोई बात आती है तो पहली बात तो कांग्रेस कुंठित, निराश और हताश है। अपने जीतू पटवारी जी वो अपना सदस्य, अपने प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नहीं बना पा रहे। चुनौती है जीतू पटवारी जी को अगले 2 महीने में अपनी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बना लें या 1 साल बना ले। मुझे लगता है उनकी तो चला चली सदस्यता अभियान अलग चलेगी। हम तो ये सदस्यता का विश्व का सबसे बड़ा अभियान लेके चल रहे हैं और उसको कह रहे हैं अब 5 करोड़ के ऊपर पार निकल गए होंगे और अब मध्य प्रदेश में 85 लाख निकल गए। सुनिए आप, ये हमारे यहाँ तो हमारे जीवन संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उस पर होते हैं कार्यकर्ता। जैसे हर व्यक्ति के अंदर हृदय स्पंदित होता है, उससे रक्त पूरे प्रदेश, पूरे शरीर में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जीवन मिश्रा जी, क्या ये कंपटीशन में बीजेपी थोड़ी आगे दिख रही है, इसलिए ये छींटाकशी जैसी चीजें हैं? क्या कोई ठोस चीजें निकाल के आप लोग बताएंगे तो पता भी चलेगा कि भाई सदस्यता गड़बड़ हो रही है या इसमें ये घपला है? तिवारी जी, मैंने 2 सबूत आपके सामने रखे। एक तो वीडियो में राशन की दुकान वाला एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का रसीद कट्टा रखे सदस्यता फॉर्म का, और एक तरफ अंगूठे लगवाता जा रहा है, दस्तखत कराता जा रहा है राशन देने का। क्या ये काफी नहीं है मेरे सबूत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ? क्या मैंने जो मैसेज सेव करके रखा है वो काफी नहीं है इनकी सदस्यता को आईना दिखाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने सदस्य पहले मिस कॉल के माध्यम से बनाए थे, आपने देखा था चुनाव में क्या हुआ। यूपी और बिहार के कार्यकर्ताओं को ला करके चुनाव लड़ना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं था, इसलिए कि लोग पूछेंगे तुमने तो कहा था महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है। तुमने रोजगार देने का वादा किया था, आज 2 करोड़ लोग रोजगार की उसके बाद परिणाम तो बीजेपी के पक्ष में आए। इसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, चुनाव जीतने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सदस्यता अभियान का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता क्षेत्र में जाने की स्थिति में नहीं तिवारी जी, इसीलिए इनको अरे आप अपने कार्यकर्ताओं को भेजिए, घर घर जाएं, आपकी पार्टी की नीति बताएं, सिद्धांत बताएं, उसकी अगर सहमति है तो सदस्य बनाए, हमको क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन जिस तरीके आंकड़ों की बाजी करी, जिस तरीके से कलाकारी की राजनीति करते हैं, वो इस देश में संभव नहीं। ठीक, चलिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक तरीके से कसौटी और चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने। चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ के साइनी जी मौजूद हैं, उनसे समझते हैं। पक्ष विपक्ष के दोनों ओर से अपने दावे हैं, पर 1 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य क्या बीजेपी हासिल कर रही है? तो क्या उसमें कुछ मीन मेक है, कुछ गलत भी है, कुछ सही भी है? क्या आपके पास फीडबैक है साइनी जी? मोहन जी, अभी जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि वो राशन के शॉप में जिस तरह से सदस्यता दिलाया गया है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही सीरियस आरोप है और इसके लिए बीजेपी को या तो इसका खंडन करना चाहिए और इसको या तो उसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं उसको देखना चाहिए। अगर इस तरह का कोई वीडियो आया, सदस्यता राशन शॉप में रख के लोगों को सदस्यता ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये बोलो कि आप सदस्यता ग्रहण करोगे तभी राशन मिल सकता है, ये बहुत बड़ा आपत्तिजनक बात है। अगर ये सच में ऐसा हुआ है तो इस पर बिल्कुल वो होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। पर मेरा ये कहना है, बीजेपी के जो प्रवक्ता है जैन साहब से मेरे से पूछना है कि आपने सदस्यता तो दे दिया, अगर सही में इतने 1 करोड़ के ऊपर लोग सदस्य बन गए हैं बीजेपी के, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? क्या इनको आप लोग ट्रेन करेंगे? क्या ये आपके मतलब बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो आप जो सदस्य बना रहे हैं तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या? आप अपने जो भी विचारधारा है, जो आपकी चीजें हैं, क्या वो लोग तक लेके गए? आपने मिस कॉल दिया, आपने उनको सदस्य बना दिया, लेकिन क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? क्या उनके ग्रीवेंसेस जो है उसको हल कर रहे हो? क्या आपके पास कोई लिस्ट आया कि वो क्या चाहते हैं, जनता किस बात से त्रस्त है, क्या दिक्कतें हैं उनकी, क्या आपकी योजनाएं वहां तक पहुंच रही है? इसके सब जानकारी आपने इकट्ठा करके एक ब्रिज बनने की। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो इस सत्ता का सिर्फ एक तरह का जैन साहब, परिवार को बड़ा कर लेना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको संभालना एक बड़ी चुनौती है। हम मान रहे हैं आपने 1 करोड़ सदस्य बना लिए, पर आप क्या करेंगे? क्या उनकी समस्याओं का हल कैसे करेंगे? उनको टच कैसे करेंगे? उनको अपने साथ कैसे जोड़ेंगे? घर में व्यक्ति बन गया, वो घर में ही भूल गए उसको, ऐसा ना हो, इसके लिए पार्टी ने क्या सोचा है? मोहन जी, जी मोहन जी,
सदस्यता अभियान पहली बार नहीं हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहन है साइनी जी, उन्होंने बड़ा अच्छी बातें कही, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय आत्मा का जो आत्मीय विचार है, जो पंचनिष्ठाएं हैं, उनमें आता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकात्मकता, लोकतंत्र में आस्था, गांधीवाद के आधार पर हमें लोकतंत्र में बढ़ाना है, समता मूलक समाज की स्थापना करना है और नैतिक मूल्य आधारित राजनीति करना है। तो ये सारी हमारी पंचनिष्ठाएं जो हैं, उनको मूल मंत्र और भारत का विचार है, और वो हम बढ़ा रहे हैं। और उसको सबसे पहले इसी सदस्यता को माननीय अमित शाह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हमें भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाना है। ठीक, अध्यक्ष रहे और जेपी नड्डा जी के समय हमने 18 करोड़ कर दिए, और 18 करोड़ दिए। मध्य प्रदेश में भी लगभग 98 लाख और 70 लाख से ज्यादा सदस्य मध्य प्रदेश में उसको वेरिफिकेशन के बाद हुए। और अभी हमारा जो लक्ष्य है तो भारत के अंदर 28 करोड़ का है। 18 करोड़ तो पुरानी सदस्यता में करनी है, साथ साथ 10 करोड़ सदस्य बना। ठीक है। और आज जो हम 85 लाख की सदस्यता पे पहुंच गए हैं, हो चुके हैं, तो ये हम उससे ज्यादा पहुंचेंगे। और जो आप कह रहे हैं, ये हम अपने विचार को प्रसारित कर रहे हैं। चाहे हम ले जा पारोगे की गणना लग चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, यही हमारी पंचनिष्ठाओं में झलकता है। उन तक आपकी बातें कैसे पहुंचेगी? उनका व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे, मैसेज दे देंगे, कैसे उनसे जुड़े कैसे रहेगी बीजेपी? देखिए, बड़ा हमारा मैकेनिज्म बड़ा सिस्टमेटिक है। जब कोई भी व्यक्ति सदस्य बनता है भारतीय जनता पार्टी का, तो किस राज्य में आता है, किस राज्य के बाद में किस जिले में निवास करता है, और ठीक है, विधानसभा में भी उसका आता है डिटेल, उसका नाम पता दिखता है, तो वो किस मंडल में आता है और किस बूथ में आता है। जो अध्यक्ष जी ने, हमारे शुभंकर अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने कहा कि कल दीनदयाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 64,871 से ज्यादा जो बूथ हैं, उन बूथ पर, हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का संकल्प लिया है। और जो आकांक्षी बूथ है, जहां पर हमें कम वोट मिलते थे, वहां पर भी तो हम वहां जा, तो ये जो डेटाबेस है, हर बूथ के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति तक चला जाता है, मंडल अध्यक्ष बात। तो हम मैकेनिज्म करते हैं, साइनी जी ने कहा, उस प्रकार से पूरा आता है। अब दूसरी बात मैं बताऊं, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हमें 23 करोड़ से ज्यादा वोट मिले पूरे भारत में अभी लोकसभा चुनाव में। तो हम कह सकते हैं कि हमें 23 करोड़ से ज्यादा तो लोगों ने वोट ही दिया। और यही ताकत है बीजेपी की कि उसके पास एक मजबूत कैडर निकल कर सामने आता है। हर बूथ में जब इतने सदस्य होंगे तो पार्टी को फायदा होगा। मिश्रा जी, ये तो बीजेपी की बात रही, इसमें हो सकता है कुछ खामियां हो, लेकिन वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस के पास क्या काउंटर प्लान है? कांग्रेस कैसे इसका मुकाबला करेगी? केवल इनकी आलोचना करके, या अपने आप को भी वो मजबूत करने के लिए कुछ सोच रही है? देखिए तिवारी जी, सबसे पहली चीज तो राजगढ़ जिले में एड्स नियंत्रण की कार्यशाला बुलाई जाती है। सरकारी कर्मचारियों से मोबाइल लिए जाते हैं, कुछ देर बाद उनको मिलता है मैसेज, आप भाजपा के सदस्य बन गए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटल है जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा रघुवीर तिवारी भोपाल बाट नगर निगम बाट 33 के प्रभारी है, उनके मोबाइल पे मैसेज आया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली आप समझ लीजिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा इस देश में चलाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। रहा सवाल, हमने इनकी आलोचना करने का उद्देश्य नहीं बनाया है। हमने अपने धरातल पर अपनी सेवा के माध्यम से इस देश में जो परंपरा स्थापित की है, उसी की बदौलत 303 पे 240 पर आकर के भारतीय जनता पार्टी टिक गई। अयोध्या के जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती थी, उसके परिणाम आपके सामने। ये हाल भारतीय जनता पार्टी का है। काट की हड्डी बार बार नहीं चलती। मूर्ख बना करके सदस्य को बनाया जा सकता है, लेकिन आने वाले दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि कथनी और करनी में जो दल अंतर करते हैं, वो इसी तरह जिस तरीके से 303 से 240 पर आए, 150 पे सिमट जाएंगे। ठीक है, चलिए डिबेट के आखिरी राउंड में साइनी जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। साइनी जी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या लग रहा है, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या आएगा? बीजेपी अपने बड़े सदस्यों के साथ, कांग्रेस उसकी आलोचनाओं के साथ, क्या देख रहे हैं आने वाले समय में इस पूरी सदस्यता का असर? क्षमा मांगे, जनता मूर्ख नहीं है, कांग्रेस मूर्ख हो सकती है। ये भगवान रूप की जनता है, उसका अपमान है। चलिए साइनी जी, ठीक है, बिल्कुल सही। जनता हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल पब्लिक को हम ना कहें। ठीक, ये साइनी जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे है कि जनता को राक्षस कहने वाले को,
ठीक है, चलिए साइनी जी जल्दी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जितेंद्र जी ने जिस तरह से आरोप लगाया कि फ्रॉड करके इस तरह के सदस्यता बना रहे हैं, मेरा ये कहना है कि जब तक आप कैसे भी बनाओ, चुनाव में पॉलिटिकली जो लाभ मिलना है तो वो जनता अपने मर्जी से जब आएगी तभी हो सकता है। आप आंकड़े इकट्ठा कर सकते हो या इस तरह की चीजें पब्लिसिटी के लिए हो सकता है, लेकिन अगर सही में इस चीज का राजनीतिक लाभ मिलना है तो जनता से जुड़ना पड़ेगा बीजेपी को। और अगर इस तरह से कांग्रेस अगर सिर्फ ब्लेम करती रहेगी, कांग्रेस अपने सदस्यता बढ़ाने के लिए लोगों से जुड़ने के लिए क्या कर रही है, इसके बारे में जितेंद्र जी बताएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरा बिल्कुल। जैसे कि हम देखते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में हम बाजू वाले विद्यार्थी की पढ़ाई देखकर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, तब एक कंपटीशन सामने आता है और दोनों को फायदा इसका मिलता है। हम ऐसी ही उम्मीद राजनीति में भी करते हैं। फिलहाल बीजेपी ने एक बड़ा लक्ष्य लेकर अपने सदस्यता अभियान के आधे से भी अधिक सदस्य अब लक्ष्य के बना लिए हैं। आने वाले समय में लक्ष्य पूरा होगा तो और एक बार डिबेट करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। के.एस. साइनी जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।